जैसा कि बताया गया था कि क्लास 10th में चैप्टर नंबर कितना, चैप्टर 7 का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर क्या है 6 का पहला जो बताए थे, सेम उसी तरह से क्या करना है, ये दूसरा नंबर भी वही करना है। इसमें ये बताना है आपको कि कौन सा चतुर्भुज है। और हम आपको बताए थे कि 4 चतुर्भुजों में से खोजना है आपको, एक वर्ग है, एक आयत है, एक समांतर है, एक समचतुर्भुज है, ठीक है। और उनके विकर्णों के बारे में आपको लंबाई निकालने के लिए प्रक्रिया बताए थे। तो ध्यान रखेंगे कि इसमें भी क्या करेंगे, वही चीज करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें छोटा सा एक क्या करेंगे, एक फॉर्मेट तैयार कर लेंगे चतुर्भुज का, ठीक है। अब जहाँ अगर पूछना भी है, अब इसको ए मान लेंगे, इसको क्या लेंगे बी माने, इसको सी या इसको डी, इसको क्या लिख सकते हैं x1 y1 कॉमा दे देंगे यहाँ पे, इसको लिखेंगे x2 कॉमा y2 लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे x3 कॉमा y3, इसको लिखेंगे x4 कॉमा y4। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो दिया है तो इसको ए बी सी डी ऐसे मान लेंगे, ऐसा नहीं कि केकरो डी मान लिया, पहले ऐसे सजा कर रखो, है ना। तो यहाँ पे जिसको ए माने हो तो उसको रख लो, -3 5 हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम 3 लिखे हैं, 1 लिखे हैं, इसके बाद यहाँ 0 हो गया, 3 हो गया, इसके बाद क्या लिखे हैं -1 और -4 लिख लिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि चतुर्भुज ए बी सी डी, है ना, में, अब ए बी क्या है, तो ए का निर्देशांक लिखेंगे, ए का निर्देशांक कौन है x1 कॉमा y1, बोलना है क्या है, क्या है जी, -3 और 5 है, तो 5 बढ़िया से। उसके बाद क्या हो गया, b का निर्देशांक, क्या हो गया x2 कॉमा y2 कितना है जी 3,1। c का निर्देशांक कितना है x3 कॉमा y3, इसमें कितना हो जाएगा 0 और डी का निशान कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा कितना -1 और -4 है ना, -4 हो गया। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ तक लिख दिए। अब क्या करेंगे, बारी बारी से क्या करेंगे, सभी भुजाओं की लंबाई निकालेंगे। इसलिए है ना, ए बी भुजा की कुल लंबाई के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बैठाएंगे फॉर्मूला, तो ए बी इक्वल टू रूट अंडर, अब यहाँ देखो ए और बी का है, यहाँ x1 है और यहाँ क्या है x2 है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पे कि x1 का कितना है गया, x1 का वैल्यू कितना है -3, माइनस यहाँ का x2 कितना है, x2 3 है, यहाँ 3 दे देंगे होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया प्लस, अब बताइए y1 कितना है, y1 5 हो गया, माइनस यहाँ पर फिर 1 है प्लस में, है ना। अब यहाँ क्या करेंगे, ए बी लिख देंगे। अब यहाँ देखो यहाँ 0 हो गया, अच्छा 0 करें, यहाँ हो गया -3 तो हो गया -6 का होल स्क्वायर, ये हो गया -1 है और 5 है, तो घटा देंगे तो 4 बचेगा, कितना बचेगा 4 बचेगा। इस तरीके से देखा जाता है तो 6 36 हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा 16 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बोलो 52 लिख दिए। अब इतने पर करके छोड़ दिए, ठीक है, रूट अंडर से बाहर नहीं निकालेंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, उसी तरह से फिर लिखेंगे, अब लिखेंगे BC भुजा की कुल लंबाई के लिए, अब यहाँ BC लिख दिए, BC में कौन कौन है, x2 है और ये क्या है x3 है, तो x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि x2 कितना है, ये 3 है, x3 कितना है 0 है होल स्क्वायर, इसके बाद y2 का देखिएगा तो कितना है 1 है, y3 का कितना है 3 है होल स्क्वायर, BC 0 कोई मत नहीं, हटा देंगे तो यहाँ 3 बचेगा, स्क्वायर कर देंगे, इसमें 1 घट जाएगा तो -2 आ जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। अब यहाँ देखेंगे कितना क्या बचा है,
उसके बाद बता रहा है 9 हो गया, यहाँ पर क्या होगा 4 हो गया, तो रूट अंडर कितना बता रहा है 13 बता रहा है। मतलब यहाँ पर भुजाएं सब बराबर नहीं बता रही है, यहाँ भुजा की जो लंबाई है अलग है और यहाँ भुजा की लंबाई अलग बता रहा है। खड़ा को देखो, गिरा नहीं जी, खाली उठता है तो रात भर बेचारा पढ़ता है कि नहीं, तुम सबको टक्कर देगा बढ़िया से। अब ध्यान दो, इसके बाद क्या करेंगे, किसका निकालेंगे, हमारा ये और ये निकल गया लंबाई, अब सी डी का निकालेंगे। सी डी भुजा की कुल लंबाई के लिए सी डी, अब इसको मैं सी डी और डी कौन है, सी यहाँ है और डी यहाँ है, x3 और क्या है x4 है, x3 माइनस फिर y3 माइनस y4, ठीक है। हाँ बात समझे, हाँ ठीक है, थोड़ा धीरे। एनर्जी खड़ा होने के बाद एनर्जी आ जाता है ना ये। तो यहाँ क्या हो गया, x3 कितना है, x3 0 हो गया, 0 माइनस x4 कितना हो गया -1 हो गया है ना, प्लस y3 बताइए, y3 हो गया 3 हो गया, माइनस y4 -4 हो गया है कि नहीं। उसके बाद देखोगे कि यहाँ पे 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 यहाँ हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा सी डी, तो यहाँ देखो कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 4 3 7 हो जाएगा है कि नहीं। इसका मतलब कितना हो जाएगा, देखे तो 50 हो जाएगा, 1 प्लस 49, रूट अंडर कितना हो जाएगा 50 हो गया। अब यहाँ पर बता रहा है क्या कि तो ये तीनों का अलग अलग हो गया जी, नहीं हो रहा है, यहाँ 52 आ रहा है, यहाँ 13 आ रहा है और यहाँ 50 आ रहा है नहीं, कैलकुलेशन नहीं ना है, ठीक है ना सब, देखिएगा बढ़िया से। यहाँ पे देखो तो सब बढ़िया से, तो यहाँ देखो यहाँ तक हो गया, ठीक है। आप ध्यान से, तो हो गया अब समझ गए सर, इधर दिखने दीजिए, इसका मतलब यहाँ तक हो गया। फिर लिखेंगे, फिर क्या है, फिर देखेंगे हम किसके बारे में, अब यहाँ निकल गया, अब निकालेंगे एडी, एडी भुजा, भुजा की कुल लंबाई के लिए, ठीक है। यहाँ जगह नहीं है, इधर हम बना देते हैं, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए अब AD, AD इक्वल टू रूट अंडर, अब देखिए A और D है, तो यहाँ A और D, यहाँ x1 है और यहाँ x4 है, तो x1 माइनस x4 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान देना क्या है कि x1 का कितना है, x1 का -3, ठीक है, माइनस आइए x4 का बताइए -1, ठीक है। y1 कितना है, y1 का हो गया 5, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसका आ जाएगा -4, होगा जी AD, ये -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 1, यहाँ 5 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4, यहाँ देखोगे घट जाएगा तो -2 बचेगा और यहाँ हो गया 9 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये हो जाएगा, तुम क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 9 9 81 हो गया, 81 4 कितना हो गया 85। ये तो कोई चतुर्भुज नहीं बन रहा है, क्या हो रहा है, कोई चतुर्भुज नहीं बन रहा है, जो क्योंकि चारों कंडीशन में आपको वर्ग है, आयत है, समचतुर्भुज है, असमांतर चतुर्भुज के बारे में चर्चा हो रहा था, तो इसमें कोई चतुर्भुज ही नहीं है। जब हम चारों भुजाओं की, इसे चारों भुजाओं की लंबाई अलग अलग है, तो ये क्या हो गया, चतुर्भुज नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे, ये चतुर्भुज नहीं है। यहाँ तक हो गया। अब इसके आगे यदि आप लोग को चाहिए कि हाँ हमको विकर्ण में निकालना है, तो इसके नीचे से विकर्ण में निकाल दीजिएगा, है ना। इसके बाद क्या करेंगे, विकर्ण निकाल देंगे। अब ध्यान दो, इसके बाद लिख देना, इससे पता चलता है
कि यह चतुर्भुज नहीं है, नहीं है। बस यहाँ तक लिख के छोड़ दीजिएगा। बात समझिए ना। अब इसके नीचे आपको चाहिए कि विकर्ण में निकाले, विकर्ण निकाल कर भी बता सकते हैं। जब चतुर्भुज में चारों कंडीशन में से नहीं हो रहा है तो हम आगे क्या बोलेंगे, बस यही लिख के इसके आंसर लिख दीजिएगा। बस ठीक है ना, उतार लीजिए।